अरकान कांग्रेस की जानिब से बानी पीटीआई से मुतालिक खत से आगाह हैं, जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक। पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी की इस्लामाबाद में मुलाकातों से भी मुतालिक सवाल। मैथ्यू मिलर ने कहा, डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इंसानी हकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। दोस्त ममालिक से इक्तिसादी रवाबत मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वजीर आजम आज सऊदी अरब जाएंगे। रियाद में सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वजीर आजम का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्रोग्राम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। केस मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का आगाज। जेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए माहाना मंसूबा तैयार। सिविल और फौजदारी मुकदमा स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल। इस वक्त 59,000 से ज्यादा मुकदमा जेर इल्तवा हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ब्रीफिंग। फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एलामिया जारी। 27वीं आईनी तरमीम आई तो एहतजाज करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, तारीख में पहली बार गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरामीम की गई। वजीर आजम से पूछें, आईनी तरमीम के लिए जो 5 वोट मिले क्या वो खरीदे हैं। उमर अयूब बोले, जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी भी जुल्म और जबर में हिस्सादार बनी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कयास आलाइयों से गुरेज का मशवरा दे दिया। कहा, 27वीं तरमीम लाने का कोई इरादा नहीं। फितना खत्म होने जा रहा है। घुसपैठिए की सियासत दम तोड़ रही है। खाली सियासी नारा लगाकर घर जाकर कंबल लेकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अमली काम करना पड़ता है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने सियासी मुखालफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, जलाओ घेराव लाकानूनियत इनके तोहफे थे। नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तलाफी के लिए 40 साल भी कम है। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, अब रिकॉर्ड सतह पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई कम और मईशत तरक्की कर रही है। गंदम ना खरीदने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। किसान नाराज होता तो 12 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें न आती। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। लंदन से अमेरिका चले गए, चंद रोज कयाम करेंगे। वज़ीर आज़म न बनने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, क्या अमेरिका जाने से पहले यह सवाल पूछना जरूरी है। बानी पीटीआई को जेल में हुकूक नहीं मिल रहे। शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हुकूमत मजबूर कर रही है, हम पुरअमन न रहें। हुक्मरानों के दिन गिन रहे हैं, जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार। शमूलियत का फैसला पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। दोनों ऐवानों से 2 अरकान नामजद होंगे। ऐलान बानी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। 13 रुकनी कमीशन तवील मुद्दती होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील करेगा। जजेस की कारकर्दगी पर भी नजर रखी जाएगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुस्तकबिल में मुजव्वजा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। हुकूमत आईनी मामलात पर तमाम जमातों को एतमाद में लेने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। ECP को फौरी तौर पर फैसले पर अमल करने का हुक्म दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। पाक रूस ताउन का फ्रेमवर्क बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का अहम किरदार। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 30% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। रूसी स्पीकर का सेनेट से खिताब। वैलेंटीना मोटविंको की सदर मुमलिका, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें।
पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म। इंसदाद पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। 3 नवंबर तक मुल्क गीर इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला ने बच्चों को कतरे पिलाए। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। लाहौर रात को भी स्मोक की लपेट में, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर नंबर 1। पंजाब हुकूमत का इमरजेंसी अलर्ट जारी। मरियम औरंगजेब ने कहा, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ से स्मोक लाहौर में दाखिल हो रही है। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से आलूदगी में इजाफा हुआ। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकलें, मास्क इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। भारतीय जासूस अमेरिका में सरगर्म, नेटवर्क न्यूयॉर्क के कौंसल खानों से कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी सरकार को गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत ना दी जाए, सख्त इकदामात का मुतालबा। अमेरिका में कबल अज़ वक्त वोटिंग का अमल जारी। सदर बाइडन ने डेलावेयर में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। कमला हैरिस को वोट देने का कड़वा घूंट नहीं मीठा था। सहाफी के सवाल पर बाइडन का रद्द अमल। नायब सदर कमला हैरिस इंतखाबी मुहिम पर मिशिगन रवाना। डोनाल्ड ट्रंप आज जॉर्जिया में जलसा करेंगे। शिमाली गजा में सफाकियत की इंतहा। 2 दिन में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद, तादाद 43,020 हो गई। कमाल अदवान अस्पताल का अमला गिरफ्तार। इंतजामिया की रजाकारों से तिब्बी टीम का हिस्सा बनने की अपील। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। मोसाद का सरबराह मुज़ाकरात में शरीक था। नेतन्याहू की तस्दीक। जनूबी अफ्रीका ने इसराइली जंगी जुराइम के सबूत आलमी अदालत को दे दिए। लबनान में हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज की लड़ाई तेज। इस्राएली तैयारों की सौर और सैदा शहर पर बमबारी। 34 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के 2 सेहोनी बेसिस पर हमले। मुतअद्दिद इस्राएली फौजी हलाक और जख्मी। इस्राएली फौज का इलाक में 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। नेतन्याहू हुकूमत पर खौफ तारी। काबीना इजलास खुफिया मकाम पर करने का फैसला। और रूठे कोच ने इस्तीफा दे दिया। गैरी कस्टन और पीसीबी की राहें जुदा। व्हाइट बॉल हेड कोच ने बोर्ड से इख्तलाफात पर ओहदा छोड़ा। सिलेक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और कोचिंग स्टाफ में मर्जी ना चलने पर नाराजी फैसले का सबब बनी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर दिया। जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी दस्तयाब हुआ। आखिरी T20 इवेंट का टॉप स्कोरर था। टेस्ट कप्तान शान मसूद की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, सीरीज जीतने का ये मतलब नहीं, सब बदल गया। फिटनेस में बेहतरी, बैटिंग में मजीद तसलसल लाना होगा। मेजर लीग फुटबॉल में लॉस एंजलिस ने वैंकूवर व्हाइट कैप्स को 2-1 से हरा दिया। फातिह टीम की जानिब से बोआंगा और ओलिवेरा ने गोल स्कोर किए। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ जारी। मिजाज से भरपूर थिएटर बोइंग बोइंग पेश। अहमद हुसैन, शिजा खान, अक्सा गुल, अयाज अली और दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। हॉल कहकहो से गूंज उठा।